हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट। और जैसा कि कल स्टूडेंट मैंने अपलोड किया था एक वीडियो जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि स्टूडेंट एमपी ईएसबी का व्यापम सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो कल ही ईएसबी ने जारी कर दिया है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें अब मैं थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, पेपर का जो आवेदन भरना मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि है वो कब से स्टूडेंट? 18/8/2026, मतलब 18 अगस्त से है, आज ही से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। और उसके भरने की अंतिम तिथि कब है? 1 सितंबर है। ठीक है स्टूडेंट, लगभग 12-13 दिन का समय उन्होंने दिया है अपन को। ठीक है, तो 1 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर संशोधन कुछ करना है तो संशोधन के लिए 6 सितंबर 2026 तक की तिथि रहेगी स्टूडेंट। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द परीक्षा दिनांक। परीक्षा दिनांक कब है? तो याद रखिएगा, परीक्षा दिनांक है हमारी 6 अक्टूबर 2026। 6 अक्टूबर 2026 से पेपर स्टार्ट होगा, तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर को आप पेपर देंगे। फिर फीस जैसा कि आप जानते हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 है, अदर के लिए 250 है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज़ और समय का ध्यान रखिए कि यहाँ पे पेपर का उन्होंने टाइमिंग भी दी है, जो दो शिफ्ट में वो पेपर ले रहे हैं। एक 9 से 12 होगा और एक 2:30 से 5:30। ठीक है, 2:30 से 5:30 पेपर होगा और एक पेपर 9 से 12, दो शिफ्टों में पेपर चलेगा अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से। फिर स्टूडेंट देखिए, इन्होंने आगे इस नोटिफिकेशन में हमको क्या बताया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने हमको ये बताया है कि ये भर्ती समूह 3 के अंतर्गत ही है। उपयंत्री मतलब सब इंजीनियर, मानचित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन के पदों पे है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। फिर स्टूडेंट याद रखिएगा, समूह तीन के अंतर्गत रख के इन्होंने एक पेपर लेंगे 200 मार्क्स का, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पूछना है। मतलब जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसमें नीचे एक पेज में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग व्यापम सब इंजीनियर के पेपर में फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब आयु सीमा, एमपी के जो मूल निवासी है उनके लिए 40 ईयर्स तक है, उसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो मेन चीज़ पर अपन आते हैं वो ध्यान रखिएगा, वो आती है इसकी वैकेंसीज की डिटेल्स पे। इसकी वैकेंसी की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट जैसे कि बोलते हैं कि 1000 वैकेंसी हैं। अब उस 1000 वैकेंसी में जैसे मैं सिविल की बात करूं, क्योंकि मैं सिविल पढ़ाता हूं, तो सिविल के बारे में बात करूं, सिविल की कितनी क्या वैकेंसी है, मैंने सिविल का इसमें पूरा एनालिसिस किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग का। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा है। देखिए यहाँ पे सिविल के लिए सिविल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, कुछ पोस्टें सीएस की भी हैं। ठीक है, कुछ फिर मैकेनिकल, सीएस। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं सिविल के लिए वो उपयंत्री के लिए है। और ये कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकरण का निकल निकल तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 41 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, यहाँ पर 106 मतलब टोटल 225 पोस्ट हैं। तो ये टोटल कैटेगरी वाइज सब मिला के, अनरिजर्व रिजर्व सब मिला के 225 पोस्टें यहाँ पर आ रही हैं उपयंत्री अपना लोक निर्माण विभाग भोपाल में, मतलब पीडब्ल्यूडी में स्टूडेंट। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ मैंने पूरा इसको सेग्रीगेट किया हुआ है अलग अलग, और इसका एक मैं पीडीएफ आपको और अभी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें कि सिविल में कितनी वैकेंसी टोटल किस कैटेगरी में आ रही हैं। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो फाइट है वो कितने स्टूडेंट्स के बीच में कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी पेपर को क्रैक करने की। क्योंकि जितनी पोस्टें, जैसे 1000 पोस्टें सबको मिला के, मैं केवल सिविल की बात करूँ कि सिविल में टोटल ऐसे कितनी पोस्टें बनेंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे सिविल में प्रयोगशाला तकनीशियन की भी बहुत पोस्ट है, और सब इंजीनियर की तो पोस्टें आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने की बात पहले अपन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि जैसे कि मैंने एनालिसिस जो किया, जैसे कि खनिज सर्वेक्षक पोस्ट कोड एक, ऐसे कई प्रकार के अपने पोस्ट कोड है।
उसका मैं डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी आपको भी थोड़ी देर से जारी कर दूंगा। यहाँ पर नीचे आप देखिएगा स्टूडेंट, एक उस पे उन्होंने लिख दिया है सिविल के सारे पोस्ट कोड लिख दिए हैं। सिविल के सारे पोस्ट कोड ध्यान से समझिएगा, सिविल के सारे पोस्ट कोड उन्होंने यहाँ पे लिख दिए। नीचे वाले पेज पर आएगा वो डेटा, देखिएगा। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे मूल्यांकन पद्धति में लिख दिया है कि 1 अंक दिया जाएगा सही उत्तर पर और गलत पर 0.25 काट दिया जाएगा। याद रखिएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग करिए। पेज नंबर 92 पर इनका डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ कि पेज नंबर 92 पर लिख दिया कि भैया नेगेटिव मार्किंग तो होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखी है स्टूडेंट। और स्टूडेंट बाकी डेट्स वगैरह वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है। परीक्षा के शहर सबसे इम्पोर्टेंट, व्यापम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा के शहर ही होते हैं बच्चों के लिए, जो कि शहर बहुत दूर दूर सेंटर आते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये अभी उनके संभावित परीक्षा शहर है। संभावित लिखा है स्टूडेंट, दूसरा मतलब और ज़्यादा शहरों की वैल्यू बात बता सकते हैं वो, कि कोई दूसरा शहर भी वो चुन सकते हैं। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा भी संभावित फिर आगे अगर पैकेज फॉर्म देखेंगे वो कि ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो वो और सिटीज़ अपन को दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स सिलेबस है जिसको आप मेरे को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसके बाद स्टूडेंट ये देखिए, ये वाला पेज मैं बोल रहा था स्टूडेंट, ये पेज नंबर है हमारा 106, 106 नंबर पेज पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट ये पोस्ट कोड है। ठीक है, ये पोस्ट कोड है 1-2 से लेके पूरा ये 120 तक। ये सिविल मतलब आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें ये सिविल इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसी कोड के तहत फॉर्म भरेंगे। इलेक्ट्रिकल वालों के कोड्स ये है, मैकेनिकल के ये हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर व इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कृषि, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, ऐसे बहुत सारी पोस्टें निकली। सबसे ज़्यादा पोस्टें सिविल की हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें जो मतलब पूरा व्यापम ने ध्यान दिया है वो सिविल इंजीनियरिंग पर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इसको देखते हुए ही आपको फॉर्म भरना है। सिविल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि पोस्ट कोड को बहुत ध्यान से रखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। अब स्टूडेंट अब अपन बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात की कि यहाँ पे सिविल की टोटल कितनी वैकेंसी बन के आ रही है। टोटल सिविल का मैंने पूरा सेग्रीगेट किया है डेटा कि कितना सिविल की वैकेंसी बन के आ रही है। तो उसका जो मैं एनालिसिस है स्टूडेंट वो दूसरे वीडियो में कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपको फॉर्म भरने में काफ़ी मतलब मदद मिल जाएगी आपको। ठीक है, और स्टूडेंट आपसे एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।